हम लोग पिछले क्लास में 185 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज 186वां नंबर क्वेश्चन देखो तो क्या कहता है, म्यूटेशन क्या है। तो हम बताए थे म्यूटेशन, सल्टेशन ये सब एक ही वर्ड है। ठीक है, हुडो डिवेरिस ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, इस टर्म को देने वाले हुडो डिवेरिस थे, मगर सबसे पहले सेथ राइट ने इसको देखा था अपने स्कॉलरशिप में। बताओ इसके बारे में हम क्या बताए थे, याद है किसी को? ये एब्रप्ट और डिसकंटिन्यूअस चेंज विच इज इनहेरिटेड। जब तक इनहेरिटेड नहीं होगा, मतलब जर्म प्लाज्म में इसका चेंज नहीं होगा, तो अगले पीढ़ी में नहीं दिखेगा। इसलिए म्यूटेशन तभी माना जाता है जब जर्म प्लाज्म में होता है। पता है ना, सोमेटिक सेल, जर्म प्लाज्म सेल। ठीक है, नहीं पता है तो बात करते हैं, मिलिए। अगला बात देखिए, अगला क्या है? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोमल नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच। मान लीजिए दो क्रोमोजोम है, ये मैटरनल है, ये पैटर्नल है, तो ये दोनों को तो होमोलोगस बोलेंगे। मगर मान लीजिए कोई दूसरा क्रोमोजोम है, तो ये और ये एक दूसरे के लिए क्या है? नॉन होमोलोगस है। अब बताइए, मान लीजिए इसमें से ये पार्ट कटा और यहाँ आके लग गया, इसको क्या कहिएगा? क्या क्रॉसिंग ओवर या क्रॉसिंग ओवर कहिएगा? नहीं कहिएगा। क्यों नहीं कहिएगा? क्रॉसिंग ओवर तो सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम में होता है, यही ना बताया गया है, यही ना आप पढ़े हैं बुआ। ठीक है, तो 187 का क्या होगा? ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। यहाँ से पार्ट कटा दूसरे में जाके लग गया, तो इसको क्या बोलिएगा? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, पढ़ा दिए हैं, जाके देखिए, नहीं विश्वास है तो। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी कॉल्ड एज म्यूटेशन। हाल्फिंग ऑफ क्रोमोजोम इज मियोसिस। ना भैया, वो तो जनरल प्रोसेस है। अरे डिप्लॉइड सेल में आधा हो जाता है अगले पीढ़ी में गैमेट में, ये क्रॉसिंग ओवर है? बिल्कुल नहीं है, ये क्रॉसिंग ओवर ना ही है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? डबलिंग ऑफ क्रोमोजोम आफ्टर सिंगेमी। नहीं, दो हैप्लॉइड सेल में जो क्रोमोजोम होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो 2n हो जाता है, मैटरनल पैटर्नल क्रोमोजोम आ जाते हैं, ये थोड़ी है। अगला पोजिशनिंग ऑफ एडिशनल। हाँ यही है, यदि एक सेट के अलावा एक और सेट क्रोमोजोम आ जाए, ये भी तो क्या है? क्या है? म्यूटेशन है। आ रहा है समझ में? ये क्रोमोजोमल म्यूटेशन के कटेगी, जैसे हमें डाउन सिंड्रोम हो जाता है, एक ही इसमें एगो डबल हो जाता है। ठीक, आइए अगला क्या कहता है? म्यूटेशन आर जनरली रेसेसिव होता है। यदि म्यूटेशन डोमिनेंट हो गया तो वो लीथल होता है बेटा, वो मार देता है। तो म्यूटेशन ज़्यादातर रेसेसिव होता है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो चेंज इन म्यूटेशन। तो म्यूटेशन में क्या चेंज होता है? क्रोमोजोम में भी चेंज होता है, जीन में भी चेंज होता है, सीक्वेंस ऑफ जीन भी बदल सकता है। तो हम एनी ऑफ द अबव मारेंगे। 190 का क्या मारेंगे बेटा? एनी ऑफ द अबव। समझ में आ गया क्यों मारेंगे एनी ऑफ द अबव? क्योंकि सब चीज़ तो होता है, क्रोमोजोम का संख्या भी बदल जाता है, क्रोमोजोम छोटा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, म्यूटेशन इज जनरली काउज ड्यू टू किसके थ्रू? द चेंज इन सीक्वेंस ऑफ जीन इन डीएनए। ठीक है, क्या मारेंगे बेटा? चेंज इन नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में यदि चेंज हुआ तो जीन में भी चेंज हो गया, नहीं हो गया तो क्या आंसर जाएगा? चेंज इन। बेसिकली हम पॉइंट म्यूटेशन जीन म्यूटेशन मानते हैं। बेस सीक्वेंस में चेंज है ना ही क्या कहलाता है? जीन का म्यूटेशन। ठीक है, बेस सीक्वेंस चेंज हो गया तो जीन में म्यूटेशन हो गया। ठीक है, तो कितने हो गए बेटा? यहाँ पर हो गए 190। आइए 192 देखते हैं। हमने बताया ना, मूलर साहब ने देखा था। ठीक है, डिस्कवरिंग म्यूटेशन इंड्यूस बाय एक्सरे। ठीक है, इन्होंने एक्सरे डाल के ये एच.जे. मूलर हैं। ठीक है, हुडो डिवेरिस ने म्यूटेशन को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो चलिए, ये तो क्या है? मूलर साहब ने एक्सरे डाल के म्यूटेशन को खोजा था। ठीक है, एक्सरे लीथल होता है बेटा। ठीक है, अगला, अब बताओ, ये तो बताए थे ना कि कोई क्रोमोजोम है जहाँ पर म्यूटेशन होता है उसको म्यूटॉन, जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है रेकॉन। ठीक है, ये बताए थे बेंजर साहब ने, म्यूटॉन, सिस्टॉन, रेकॉन, ये 3 टर्म दिया था। ठीक है, तो म्यूटॉन क्या है? तो म्यूटॉन क्या है? जहाँ पर म्यूटेशन होता है। पता चल गया? पता चल गया। अगला बोलो, कहता है बाय द इवोल्यूशन सक्सेसफुल द म्यूटेशन मस्ट ऑकर इन इंपॉर्टेंट। जर्म प्लाज्म में म्यूटेशन होगा तो अगली पीढ़ी में जाएगा, बात सही है ना? जर्म प्लाज्म का ही म्यूटेशन अगली पीढ़ी में जाएगा, उसी को हम ट्रू म्यूटेशन मानेंगे। ठीक है, सोमेटिक सेल में हुआ म्यूटेशन अगले पीढ़ी में नहीं जाता। हैप्लॉइड आर प्रेफर्ड ओवर डिप्लॉइड फॉर म्यूटेशन स्टडी। क्यों भाई? क्यों भाई बताओ? 105 रेसेसिव म्यूटेशन इज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में ही रेसेसिव म्यूटेशन एक्सप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, अब कहोगे कैसे? कैसे? तो हैप्लॉइड्स आर प्रेफर ओवर डिप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड को प्रेफर करते हैं डिप्लॉइड, क्योंकि आप म्यूटेशन को पहले ही जनरेशन में देख सकते हैं, पहले ही जनरेशन में सेपरेट हो जाएगा, इसलिए आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को वेट कीजिए, जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे फिर से, अभी समझाएंगे भी तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, F1 जनरेशन क्या होता है अभी समझ में शायद कम आए। चलिए, इसको अगले क्लास, इसको पत्ती के बाद लेंगे। टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन विच इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ अरे यार, ये तो बता चुके हैं ना। प्यूरिन से प्यूरिन क्या कहलाता है? ट्रांसवर्सन। और दूसरा क्या कहलाता है? ट्रांसडक्शन। नहीं आया? तो ट्रांसवर्सन किसको कहते हैं? प्यूरिन से पायरामिडीन यदि हो तो क्या बोलते हैं? प्यूरिन से पायरामिडीन हो तो ट्रांसवर्सन, और प्यूरिन से प्यूरिन हो और पायरामिडीन से पायरामिडीन हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन। तो इसको ट्रांसवर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सन। ठीक है, आइए
19 मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ म्यूटेशन इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज। सिंपल, ये हो गया आंसर, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड में भी चेंज हो गया तो म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन बोलिएगा उसको, नहीं बोलिएगा। ठीक है, म्यूटेशन आर ऑलवेज हार्मफुल, याद रखिएगा, म्यूटेशन कभी फायदेमंद नहीं होता है, रेयरली यूजफुल होता है। ठीक है, तो रेयरली यूजफुल 198 का 4, ज़्यादातर हार्मफुल। ठीक है, अगला, म्यूटेशन इज नॉट विजिबल इन सक्सेसिव जनरेशन, इट इज कॉल्ड रेसेसिव म्यूटेशन। यदि जनरेशन आफ्टर जनरेशन नहीं दिख रहा है तो उसके सामने डोमिनेंट एलील हो, डोमिनेंट जीन होगा, डोमिनेंट एलील होगा। ठीक है, इसलिए नहीं दिख रहा है, इसको रेसेसिव म्यूटेशन मानिए। ठीक है, आ गया, ये सब जेनेटिक्स में समझ में आएगा बेटे, अभी नहीं समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, कौन सा? रेसेसिव नॉन लिथल म्यूटेशन नहीं देख पाएगा, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, जेनेटिक्स से मिला के दे रहा है। ठीक है, चलिए, सिकल सेल एनीमिया शायद यहाँ डिस्कस किए थे, गैग से गुग, याद आया, गैग से गुग। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड के जगह वैलिन आ गया छठा पोजीशन पर। ठीक है, छठा पोजीशन पर, तो सिकल सेल एनीमिया इज एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि GAG के जगह GUG आ गया, बस यही तो हुआ, एक इसका चेंज हो गया और क्या, गैग से गुग हो गया। ठीक है, और बोलिए, मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज फाउंड इन डिजीज ऑफ, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किस में होता है बताइए? कलर ब्लाइंड में, थैलेसेमिया मेजर में, या किस में होता है? इसका आंसर है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। कैसा म्यूटेशन होता है? फ्रेम शिफ्ट। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का बेस्ट एग्जांपल कोई पूछेगा, फ्रेम शिफ्ट समझ रहे हैं कि एक क्या हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड या तो निकल गया नहीं तो ऐड हो गया, इसको क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। समझ में आ गया? अगला बोलिए, इफ डिप्लॉयड सेल इज ट्रीटेड विथ कॉल्च, तो डिप्लॉयड सेल को ट्रीट कीजिएगा तो टेट्रापोलाइड हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्रोमोजोम तो डबल हो चुका है, क्रोमोजोम तो डबल हो चुका है, अब ये सेपरेट ही नहीं होगा, क्योंकि स्पिंडल फाइबर के बनने को कौन रोक देगा? कॉल्चिसिन मेटाफेज को रोक देगा, इसलिए क्रोमोजोम डबल हो जाएगा, पहले से ही डबल है तो दो और बन जाएगा, तो कितना हो गया? 4 गो, तो टेट्रापोलाइड हो जाएगा। आया समझ में? टेट्रापोलाइड समझ में आया? अगला पढ़ा चुके हैं भैया, पढ़ा चुके हैं, जिसको देखना है देख लो। गिवन बिलो रिप्रेजेंट ऑफ क्रोमोजोम। अब बताइए क्या हुआ इसमें? क्या हुआ? ABCDEEFG, ABCDEFGH, और यहाँ FGH, ABCDEFGH, AD, अच्छा AD, अच्छा FGH उधर इधर है, अच्छा हाँ, इसको क्या बोलिएगा? डिलीशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई चीज़ कटा नहीं, डुप्लीकेशन भी नहीं हुआ। देखिए ना, जो यहाँ है वही यहाँ है, ठीक है, डुप्लीकेशन भी नहीं हुआ, तो ये भी कट गया। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, उल्टा होके जुड़ गया है, उल्टा होके जुड़ गया है, नहीं आ रहा है समझ में? इन्वर्जन इसको बोलिए, उल्टा होके जुड़ गया, देख रहे हैं? ये पारासेंट्रिक है, पारासेंट्रिक, ठीक है, पारासेंट्रिक। आइए बताइए, क्राइडू-चेट सिंड्रोम में क्या होता है? बताए थे, 5th नंबर वाला क्रोमोजोम, याद आया? तो इसमें क्या होता है बताइए? इसमें डिलीशन होता है, ठीक है, डिलीशन, सबको बताए थे ना, 5th नंबर क्रोमोजोम, ठीक है, डिलीशन। ए क्लास ऑफ म्यूटेशन इंड्यूस बाय एडिशन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट, यही तो बताया, 106 तो बताया था, ठीक है, अभी तो बताया। अच्छा अब बताइए, ABCDEFG, अब क्या हो गया? ABEEDCFG, अरे घूम गया भैया, घूम गया, और क्या? 107 का क्या बोलोगे? इन्वर्जन, घूम गया, वही तो बात बोल रहे हैं, इन्वर्ट कर गया। चलिए, जो वहाँ था वैसा ही, वहाँ डायग्राम से था, यहाँ सेंटेंस में, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेंट जीन इन ए पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस टू इंक्रीज इफ द जीन इज, क्या? द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेंट जीन इन ए पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इफ जीन इज, कैसा कैसा बताइए? कुदरत उसको क्या कर ले? सेलेक्ट कर ले। देखिए, कोई भी जीन का फ्रीक्वेंसी जनरेशन किसी भी पॉपुलेशन में हमेशा कांस्टेंट रहता है, मगर म्यूटेशन की वजह से ये चेंज हो सकता है, मगर शर्त है, क्योंकि म्यूटेशन होने के बाद नेचर उसको क्या कर दे? सेलेक्ट। मतलब ये सवाल इवोल्यूशन से रिलेटेड है। हार्डी-विनबर्ग लॉ पढ़ाएंगे बेटा, सब समझ में आ जाएगा। कौन सा लॉ? हार्डी-विनबर्ग लॉ, पढ़िएगा तब ना। अब बताइए, इसको क्या बोले थे? 2n-1 को बताइए क्या बोले थे? 2n-1 को क्या बोला गया था? मोनोसोमी, याद आया? मोनोसोमी, क्रोमोजोम नंबर 1 गायब हो गया, 2 हो जाता तो डबल मोनोसोमी, याद आया? अच्छा, होमोलोगस वाला, एक होमोलोगस वाला गायब हुआ, जैसे ये है ना, एक गायब हो गया, ये वाला गायब हो गया, तो मोनोसोमी। चलिए, आफ्टर म्यूटेशन, अब देखिए, आफ्टर ए म्यूटेशन ऑफ जेनेटिक लोकस द कैरेक्टर फॉर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन, क्या? क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि प्रोटीन बन जाएगा ना, प्रोटीन का पैटर्न चेंज हो जाएगा। म्यूटेशन से क्या चेंज हुआ? म्यूटेशन से आपका चेंज हुआ नाइट्रोजिनस बेस चेंज हुआ, इसलिए जीन चेंज हो गया, नाइट्रोजिनस बेस चेंज हुआ, नाइट्रोजिनस बेस चेंज होगा तो जीन चेंज हो जाएगा, जीन चेंज हो गया तो आरएनए चेंज हो गया, आरएनए चेंज हो गया तो अल्टीमेटली प्रोटीन चेंज हो गया, प्रोटीन चेंज हो गया तो फिनोटाइप चेंज हो गया, फिनोटाइप चेंज हो गया, कैरेक्टर में चेंज हो गया, ऑर्गेनिज्म में चेंज हो गया, ठीक है। तो 210 का क्या आप आंसर बताइएगा?
प्रोटीन स्ट्रक्चर। क्या बताइएगा? प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर फाइनली चेंज हो गया। ठीक है, आइए अब लास्ट पार्ट डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। आइए, आज पढ़ाए हैं, सब लोगों को पढ़ा दिया गया है। मार्क द करेक्ट वन। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कहाँ कहाँ यूज करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, देन फॉरेंसिक साइंस में यूज करते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक, अरे सब में करते हैं, फॉरेंसिक साइंस में भी करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी को भी इससे पता कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक वायबिलिटी को भी पता करते हैं। ठीक है, सब करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ फॉरेंसिक साइड पकड़ ले रही है, एनसीईआरटी ने तीनों बात कहा है। जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी पता कर सकते हैं। ठीक है, कितना डाइवर्सिटी है, जैसे हम में और चिंपांजी में क्लोजनेस है कि नहीं। ठीक है, कोई जीन का कितना अवेबिलिटी है, इससे भी पता कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी भी पता कर सकते हैं। ठीक है, सब में यूज करते हैं। चलिए, आप सिर्फ फॉरेंसिक मतलब क्रिमिनले पकड़िए खाली। कहता है इन द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डाइजेशन ऑफ डीएनए किसके द्वारा करते हैं? डाइजेशन मतलब डीएनए को काटते किससे हैं? डीनेचरेशन, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब डाइजेशन ऑफ डीएनए किसके थ्रू करते हैं? डाइजेशन। डीएनए को किससे काटते हैं? डीनेचरेशन को ही क्या बोलते हैं? डाइजेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, अच्छा, डाइजेशन का मतलब होता है, सॉरी बेटा यहाँ गलती हो गया, डाइजेशन ऑफ डीएनए का मतलब होता है, डाइजेशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर सेपरेट करना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर सेपरेट करने को ही क्या बोलते हैं? डाइजेशन ऑफ डीएनए। काट के डीएनए के टुकड़े को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर सजा देना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन ऑफ डीएनए। वर्ड से खेल रहा है और कुछ नहीं। आइए 200 कितना देखे? 12, 213। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेरिएशन एट जेनेटिक एराइजेज ड्यू टू म्यूटेशन? जेनेटिक टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगर एलेक्स जेफरी, दोनों सही है बेटा। 213 का क्या होगा? 2 नंबर। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, ये तो पहले ही पता चल गया। जेनेटिक लेवल पर जो एराइज होगा वो म्यूटेशन के थ्रू होगा। जीन में चेंज होता है तो उसका वेरिएंट क्रिएट होता है, और जब नेचर सेलेक्ट कर लेता है तो जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। अभी तो बता रहा था वो, चिल्ला के तो पिछला क्वेश्चन में वही बताया था। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डिटेक्शन ऑफ hybridized DNA fragment is possible. In detection of hybridized DNA fragment is possible by blotting या ऑटो रेडियोग्राफी। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिड, अच्छा ऑटो रेडियोग्राफी। 214 का क्या होना चाहिए? ऑटो रेडियो। अरे भाई, कहाँ कहाँ हाइब्रिडाइज किया है आपका प्रोब, वो कैसे पता चलेगा? जब इसका ऑटो रेडियोग्राफी करोगे, मतलब ये रेडियो एक्टिव प्रोब होता है, ऑटो रेडियोग्राफी करोगे तो इसका प्रिंट मिल जाएगा। आ गया समझ में? आइए, when genome of two people are cut by using same restriction enzyme, the length and number of fragments obtained are different. This is called, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? हाँ, RFLP। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमर। ठीक है, 215 का क्या होगा? रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमर। ये समझ में आया क्या है? जब डीएनए को आप कट कीजिएगा ना, तो जो टुकड़ा मिला किसका? रिपीटेड सीक्वेंस का, उसी को क्या बोलते हैं? RFLP। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड, यही VNTR का फॉर्म बनेगा बेटा आगे चल के। तो RFLP। अगला बोलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन? बताइए कौन प्रोटीन को कोड नहीं करता? बोलिए, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट दोनों नहीं करते। अरे सैटेलाइट डीएनए थोड़ी कहते, चाहे वो माइक्रो हो या मिनी हो, सब तो नॉन कोडिंग का ही पार्ट है। नहीं आया समझ में? तो 216 माइक्रो और मिनी करके फंसा दिया। ठीक है, बच्चा मारेगा माइक्रो मिनी, ठीक है, उनका निकल जाएगा खिला। ठीक है, इन जो नहीं पढ़े हैं समझ जाए उनका क्या स्थिति होने वाला है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन आने वाला है। इन विच स्टेप डीएनए प्रोफाइलिंग नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन इज यूज? कौन है डीएनए प्रोफाइल? तो डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए कौन सा ब्लॉटिंग? साउदर्न ब्लॉटिंग। क्या बोलते हैं? साउदर्न ब्लॉटिंग। बताए तो थे, अरे पेपरवा रख के उठा लेते हैं। चलिए, डीएनए सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए विथ रिपीटेड बेस मैनी टाइम्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दीज आर एसोसिएटेड विथ यूक्रोमेटिन रीजन, यूक्रोमेटिन। दीज सीक्वेंस आर नॉट ट्रांसक्रिप्शनली फंक्शनल। दीज हेल्प, तो मोर क्या बोलेंगे? 1 भी सही है और सी भी सही है, 1 भी सही है और सी भी सही है। तो क्या बोलेंगे? ए एंड सी आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट? नहीं, 2 तो सही नहीं है। ठीक है, 1 और सी सही है। द रीजन आर एसोसिएटेड विथ यूक्रोमेटिक रीजन, नहीं। अच्छा, यूक्रोमेटिक रीजन 218। रिपीटेड सीक्वेंस आर ए स्ट्रेच ऑफ डीएनए विथ रिपीटेड मैनी बेस टाइम्स इन जीनोम बट दे आर एसोसिएटेड विथ यूक्रोमेटिन। हाँ, ट्रू क्रोमेटिन का ही रीजन है, मगर ये कोई ट्रू, अच्छा यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन समझते हो? यूक्रोमेटिन इसका आंसर है बेटा। क्या आंसर है? यूक्रोमेटिन। ध्यान से सुनो, यूक्रोमेटिन वो रीजन होता है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, मगर उसमें भी जो बेकार पार्ट होता है उसी में रिपीटेड सीक्वेंस पाया जाता है। तो रिपीटेड सीक्वेंस क्या बोल रहा है? रिपीटेड सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए विथ रिपीटेड बेस मैनी टाइम्स इन जीनोम बट दीज आर एसोसिएट। इसका बी आंसर दे रहा है, इसका 2 आंसर है। 218 का 2 होना चाहिए। इस आंसर को देखेंगे बेटा, इस 218 को हम देखेंगे तभी हम क्लियर होंगे। 218। आइए 219 को देखते हैं।
अच्छा, माइक्रो सैटेलाइट में 11 से 60 बेस पेयर होते हैं, ये बता दिए थे। 0.1 KB से कितना तक होता है देख लीजिएगा, एनसीईआरटी लिखा हुआ है। तो 11 से 60 बेस पेयर, ये तो डाटा है बेटे। अच्छा माइक्रो, हाँ माइक्रो में 219 का सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ, आइए कहता है जीन पूल किसको कहते हैं? टोटल जीन को क्या बोलते हैं? जीन पूल। टोटल जीन को जीन पूल बोलते हैं, ठीक है। टोटल जीन ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन पूल, ठीक है, ये सही है। कोडोन, कोडोन का मतलब जीन, कोडोन एक कोडोन, कोडोन का मतलब जीन। सिस्टोन ट्रिपलेट, गलत बात, कोडोन ट्रिपलेट, कोडोन का मतलब जीन नहीं है, कोडोन का मतलब तो 3 बेस पेयर है, ठीक है। अच्छा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग एक चीज़ है, डीएनए टाइपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो 220 का क्या होना चाहिए? 4। जीन पूल में टोटल जीन आते हैं, जीनोम नहीं आता। जीनोम तो हैप्लॉइड सेट है और जीन पूल में टोटल जीन आ जाते हैं, ठीक है। चलो डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा बताओ, साउदर्न ब्लॉटिंग होता है, जेल इलेक्ट्रो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग नहीं होता, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग नहीं होता, साउदर्न ब्लॉटिंग होता है। अब क्या बोल रहा है देखिए, द टेक्निक ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए अग्रो जेल से नाइट्रोसेलुलोज या सेलुलोज, इसको साउदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, फालतू क्वेश्चन। चलिए अब देखिए क्या बोलता है, ये क्वेश्चन अच्छा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर यूजफुल फॉर एनालाइजिंग रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमर, किससे आप इसको एनालाइज कर लीजिएगा, बोलिए? मिथाइलेशन से, किससे? इसका इसका किससे अलग क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग, मिथाइलेशन बोल रहा है, सॉरी क्या बोल रहा है? एक तो इलेक्ट्रोपोरेशन से और दूसरा रेस्ट्रिक्टेड डाइजेशन से, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड डाइजेशन मतलब रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम को कहाँ से काटे हैं, इससे आप इसको क्या कीजिएगा, RFLP को क्या कर लीजिएगा, रेस्ट्रिक्टेड 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 फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमराइजेशन कर लीजिएगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट, हाँ बच्चों कहाँ तक थे? तो हम क्वेश्चन नंबर 22 तक थे, क्वेश्चन नंबर 22 तक थे। तो 22 तक में हम देख रहे थे कहाँ तक थे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ तक तो हो गया था। जेल इसका आंसर कौन होगा? इलेक्ट्रोपोरेशन और रेस्ट्रिक्टेड डाइजेशन से आप RFPL का पता। RFPL क्या है? अरे वही वाला जो VNTR है ना, मतलब जिस पर रिपीटेड सीक्वेंस है, उसी का जो छोटा टुकड़ा होगा उसी को क्या कहिएगा, उसी को आप RFPL कहिएगा, रेस्ट्रिक्टेड लेंथ फ्रेगमेंट पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। मतलब VNTR जो है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, वही जो टुकड़ा है उसी को RFPL बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन, ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन, अरे बाबू ये तो बताए थे ना। देखिए डीएनए को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? साउदर्न ब्लॉटिंग। उसी तरह प्रोटीन को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है बेटा? प्रोटीन को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग, बताए थे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ईस्टर्न ब्लॉटिंग जैसा कुछ नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। प्रोटीन को ट्रांसफर करना क्या कहलाता था? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। चलिए द मेथड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज ऑफ, किसका यूज करते हैं बताओ, कौन बताएगा? रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम का यूज करते हैं और किसका? टैग पॉलीमरेज का क्या जरूरत है? हाँ टैग पॉलीमरेज का यदि डीएनए का अमाउंट कम है तो उसका यूज किया जा सकता है। तो उसके लिए ओलिगो मतलब छोटा न्यूक्लियोटाइड प्राइमर की भी जरूरत होगी, तब तो सब मारो, ठीक है। 225 का आप सब मारो, यदि ऐसा क्वेश्चन है तो 225 का सब मारो। क्यों? यदि मान लो डीएनए कम है तो आपको टैग पॉलीमरेज भी चाहिए PCR करने के लिए, और उसके लिए ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर भी डालना होगा, मतलब RNA प्राइमर ही डालना होगा, ठीक है। RNA का बहुत सारा क्या डालना होगा, टुकड़ा, ताकि क्या हो, पॉलीमराइजेशन करे। आइए, in density gradient the bulk of DNA form major peak while satellite DNA form minor peak। ये देखो बहुत अच्छा याद है, ऐसा बनाए थे, ये मेजर पीक और ये सब माइनर पीक, याद आया? तो ये सैटेलाइट था और ये मेजर पीक था, ठीक है, याद आया? आइए बचा हुआ भी क्वेश्चन करिए लेते हैं, क्या छोड़ा जाए। विच स्टेप इज नॉट करेक्ट इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कौन नहीं है बताइए? करेक्ट नहीं है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए एकदम करना पड़ेगा। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय डीएनए लाइगेज, नाइस। डाइजेशन किससे करते हैं? रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम से, और उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर गलत है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर, सबके लिए भैया। डीएनए टेस्ट फॉर आइडेंटिफाई रिलेशनशिप, फॉरेंसिक स्टडी, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? डीएनए का वेरिएट, मतलब रिपीटेशन ऑफ ए बेस सीक्वेंस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इन सभी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इससे हम रिलेशन भी पता कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, हम कितने क्लोज हैं ये वगैरह, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको हम पिछले क्लास में शुरू किए थे, अब खत्म कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी लोकेशन है, ये बता चुके हैं कि एक बेस पेयर का स्नप्स जिसको कहते थे 1.4 मिलियन बेस, कितना? 1.4, देख लीजिएगा मिलियन बेस। कहता है
व्हाट इज इनकरेक्ट ह्यूमन जीनोम? क्रोमोजोम 1, इट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रोमोजोम। डिस्ट्रोफिन तो एक्स पर होता है। अच्छा, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रोमोजोम। अच्छा, लार्जेस्ट क्रोमोजोम है। इसका 2006 में पूरा हुआ था, 7 में नहीं, यही इनकरेक्ट है। मैक्सिमम नंबर जीन होते हैं, ठीक है, इस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, ठीक है। अगला बस 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और है। नॉन ह्यूमन में किसका किसका किया गया है? बताए थे बहुत लोगों का किया गया। बीट राइस का भी किया गया है। निमेटोड एंड फ्रूट फ्लाई का सीक्वेंस मॉडल, तो निमेटोड और फ्रूट फ्लाई मान लीजिए, ठीक है। निमेटोड और फ्रूट फ्लाई का किया गया, एक चुनना था इसलिए ये मारे। बीट ऐसे राइस का भी किया गया है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ जीएनए, कल्पना चावलावाज। अब कल्पना चावला का कितना जीन था ये तो हमको नहीं पता, ठीक है। ये क्वेश्चन कंट्रोवर्सी, छोड़िए हटाइए। लास्ट क्वेश्चन अगला देता है। टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑफ ह्यूमन एस्टिमेटेड 3.3 मिलियन बिलियन 3.1 बिलियन मानिए ना, 3.3 मतलब 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 इतना जीनोम है, ठीक है। ह्यूमन जीनोम, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस ह्यूमन जीनोम, सही बात है। लास्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ एससीपी? किससे एसोसिएटेड नहीं है? सब एसोसिएटेड बेटा। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, वीएनटीआर सब है, ठीक है। हाँ, वीएनटीआर नहीं है, वेरिएबल, वो तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम होता है। वीएनटीआर नहीं है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। क्लोनिंग इसमें ही, इसी में डाल के टुकड़ों को स्टोर करोगे। और ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर भी जो सेंगर साहब ने खोजा था वो भी है, ठीक है। और ये रहा आपका इनका आंसर, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम रुकिए एक सेकंड, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। अब यही आपका रहा, हमने सारा करवा दिया, ठीक है। जिनको भी डाउट है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।